चलिए समझते हैं समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ मेरा एक दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। सीरीज यहाँ पे दे रखा है 5, 10, 15, 20 इस तरह से सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे पूछिएगा कि क्या ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी यानी कि एपी में है। तो आप देखो समांतर श्रेणी जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक है। समान अंतर, जिसका अंतर जो है ना समान हो। देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, तो इन दोनों में अंतर आप देख सकते हैं कि 5 का है। इन दोनों में भी अंतर 5 का है और यहाँ पर भी अंतर 5 का है। जब अंतर समान होता है ना तो वो समांतर श्रेणी में होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। चूंकि यहाँ पर मेरा जो है अंतर वो समान में है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं इसको, इसके कॉन्सेप्ट को। ये समांतर श्रेणी में है, क्यों है समझ में आ गया, क्योंकि इसका जो अंतर है ना वो समान है ना। देखिए A2 पहले समझ लेते हैं। ये जो होता है मेरा प्रथम पद इसको बोलते हैं, दूसरे वाले को दूसरे पद बोलते हैं, तीसरे वाले को तीसरे पद बोलते हैं, जबकि चौथे वाले को चौथे पद बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग प्रथम पद सूचित करते हैं A1 से, ठीक है। 5 है मेरा यहाँ पे। द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा दूसरा पद A2 जो है वो 10 है। फिर मेरा तीसरा पद A3 क्या है, तो A3 मेरा 15 है और मेरा चौथा पद A4 क्या है, तो A4 मेरा 20 है, ठीक है। दोस्तों ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब समझते हैं इसका कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक होता है सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर इंग्लिश उसको हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, इसलिए डी से सूचित करते हैं, ठीक है। और डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, आप ध्यान से देखो इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे निकालें। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यानी कि दूसरे वाले में से पहला वाला को घटाए, है ना। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद को हम घटा करके ना डिफरेंस निकाले, दूसरे वाले पद में पहला वाला पद निकाले तो डिफरेंस निकल गया, ठीक है। अब यदि दूसरा डिफरेंस निकालना है तो हम लोग उसके लिए D2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा डिफरेंस कैसे निकलेगा यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहला डिफरेंस इन दोनों में निकला है ना, इन दोनों में 5 का डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये दोनों में निकलेगा ना, तो ये क्या है मेरा तीसरा पद है यानी कि A3 है, और ये क्या है दूसरा पद है यानी कि A2 है। तीसरा पद में दूसरा पद को यदि घटा देंगे तो वो हमारा दूसरा डिफरेंस D2 निकलेगा, ठीक है। और सार्वंतर यानी कि सार्वंतर D1, D2, D3, D4 जितना भी निकलेगा तो सारा का सारा जो है ना बराबर होगा, ठीक है। तभी जाकर के वो समांतर श्रेणी में होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब देखिए इसका क्या होता है, एक फार्मूला होता है nवां पद निकालने का, ठीक है। nवां पद निकालने का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब जैसे कि इसी एपी का बात कर लेते हैं दोस्तों। हमको यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद मालूम है ना। पहला पद है 5, दूसरा पद है 10, तीसरा पद 15, जबकि चौथा पद 20 है। आपको कहेगा कि इसी एपी में आगे बढ़ करके हमको 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद जो होगा 20वें स्थान पर, 20वें नंबर पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर पर 20 है ना। इस तरह से अगर आगे बढ़ते चले जाएं तो 20वें नंबर पर, 20वें स्थान पर 20वां पद क्या होगा, तो उसके लिए आप ये वाला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर समझ लो ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है दोस्तों प्रथम पद, ठीक है। ए का मतलब हो गया प्रथम पद। एन का मतलब होता है पदों की संख्या, क्या होता है पदों की संख्या। जबकि डी का मतलब तो होता है सार्वंतर, है ना, ये सार्वंतर, डी का मतलब हो जाता है सार्वंतर। अब चलिए इसी एपी का हम लोग 20वां पद निकालकर देख भी लेते हैं, ठीक है। 20वां पद, 20वां पद, पहला पद के लिए A1 लिखते हैं, दूसरा पद के लिए A2 लिखते हैं, तीसरा पद के लिए A3 लिखते हैं। तो 20वां पद के लिए हम क्या लिखेंगे, A20 नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। 20वां पद के लिए A20 हाँ लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो n के स्थान पर हम 20 लिखेंगे, ठीक है। n क्या होता है, तो n जो होता है वो पदों की संख्या होता है, ठीक है। तो a प्लस
n के स्थान पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको 20वां पद निकालना है, ठीक है। तो n के स्थान पर 20 हो जाएगा, -1 है तो रहने दीजिए, इंटू डी के स्थान पर डी को रखने देते हैं, ठीक है। a प्लस यहाँ पर देखो तो क्या होगा, 20 में से 1 जाएगा तो 19 गुना डी यानी कि 19d, समझे ना। अब a 20 बराबर हो गया a प्लस 19d, ठीक है। इसी प्रकार से यदि इसी AP का आप 30वां पद निकालने चाहेंगे, 30वां पद, तो आपका इसी प्रकार से सॉल्व करने से आएगा a प्लस 29d। ये भी एक फॉर्मूला ही बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। जितना भी पद निकालना है a प्लस उससे एक कम करके d लेना है, ठीक है। तो आपका वो पद निकल जाएगा। अब आप क्या करोगे, होता है अंतिम पद, ठीक है। अंतिम पद, अंतिम पद जिसको हम लोग L से सूचित करते हैं। L मतलब लास्ट यानी कि अंतिम पद। इसका भी फॉर्मूला वही होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस हिसाब से आप अंतिम पद निकाल सकते हो, कोई भी AP का अंतिम पद निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी AP में कह देगा कि 15 पद है, इस AP में 15 पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा दे रखा है, आपको 15 पद दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। डॉट 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 इस तरह से 15 पद दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कहेगा कि अंतिम वाला पद जो आएगा वो कितना आएगा। तो ध्यान दो, आपका जो है 15 पद यानी कि पद दिया हुआ है, पद बराबर 15 यानी कि पद को हम लोग n से सूचित करते हैं ना। तो n बराबर आपका 15 दिया हुआ है और a बराबर 5 दिया हुआ है, जबकि d जो है वो a2 माइनस a1 के हिसाब से निकल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अंतिम पद को निकाल सकते हैं कोई भी AP का, ठीक। अब एक फॉर्मूला और होता है पदों का योग, सम ऑफ नंबर, ठीक है। पदों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। पदों का संख्या, पदों का योग निकालने का फॉर्मूला है ये n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इस फॉर्मूला के हिसाब से आप पदों के योग को निकाल सकते हो, ठीक है। अब कह देगा मान लीजिए इसी AP में कि 15 ठो पद है, 5 10 15 20 25 30 इस तरह करके 15 ठो पद है, ठीक है। तो 15 ठो जो पद है उस इस AP में, तो 15वें पद का योग यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो आपको जोड़ने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर तो 4 ठो है तो आसानी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 15 ठो पद दे देगा तो आपको जोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक। बस दोस्तों इसका यही इतनी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं नए क्वेश्चन को लेकर के, इस समांतर श्रेणी का ऐसा क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो कि जैक बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है और 2023 में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।